मेरी नेक्सॉन EV45 ने लास्ट 12 मंथ्स में पूरे 49,600 किलोमीटर पूरे करे हैं। अब मैं आपको इसके सभी खर्चे के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मेंटेनेंस, चार्जिंग एंड इंश्योरेंस शामिल है। एंड फिर हम इसकी तुलना एक पेट्रोल कार से भी करेंगे। इस वीडियो से पहले मैं 1 लाख किलोमीटर का अपना जो टियागो ईवी और नेक्सॉन 45 ईवी का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर चुका हूं, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं प्योरली सिर्फ खर्चों के बारे में बात करने वाला हूं कि मेरा इस 1 साल की जर्नी में नेक्सॉन EV45 में, जिसमें मैं 49,600 किलोमीटर अब तक चला चुका हूँ, उसमें मेरा कितना खर्चा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चार्जिंग का खर्चा समझते हैं। मेरी जो कार है अब तक लास्ट 12 मंथ्स में 49,612 किलोमीटर चल चुकी है। एंड इससे आपको ये भी क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल लाइफ में और कैलकुलेशन में फास्ट चार्जर और स्लो चार्जर कितना कॉस्ट करता है। तो मैं इसकी डिटेल आपको क्वार्टर वाइज शेयर करने वाला हूँ। आई मीन जून 25 से मैंने ये गाड़ी खरीदी है, तो जून 25 से लेकर जून, जुलाई, अगस्त तक मेरा जो इस पे खर्चा था वो था 9,535 रुपये। सितंबर 25 से नवंबर 25 तक जो मेरा खर्च था इसमें वो था 9,469 रुपये। दिसंबर 25 से फरवरी जो मेरा इसमें खर्चा था वो था 9,893 रुपये। मार्च 26 से मई 26 तक इसमें जो मेरा खर्चा था वो था 10,334 रुपये। और जून में जो खर्चा था वो था 2,804 रुपये। पिछले 1 साल में कुल मिला के मैंने 42,037 रुपये चार्जिंग पे खर्च करे हैं, जिसमें फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग दोनों ही शामिल है। टाटा मोटर्स की जो ईवी कार्स हैं उसकी जो एप्लीकेशन है उसकी एक अच्छी बात यह है कि वो आपको मंथ वाइज सारा डेटा शो करती है कि कब कब आपने फास्ट चार्जिंग करी है और कब कब आपने स्लो चार्जिंग करी है। अगर मैं घर की चार्जिंग की बात करूं तो 2025 में जून से दिसंबर तक मैंने घर पे चार्ज करी है वो 20,614 रुपए की चार्ज करी है। 2026 में जनवरी से जून तक मैंने जो गाड़ी चार्ज करी है वो 18,221 रुपए की मैंने गाड़ी चार्ज करी है। यानी मेरा घर घर पे ही कुल बचा था वो था 38,835 रुपीज। अब फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं। 2025 में जून से दिसंबर तक मैंने फास्ट चार्जिंग पे सिर्फ खर्च किए 1,793 रुपए। 26 में जनवरी से जून तक मैंने जो फास्ट चार्जिंग पे अमाउंट खर्च करी है वो है 1,407 रुपए। तो मेरा कुल फास्ट चार्जिंग पे खर्चा हुआ 3,200 रुपए। तो चूंकि मेरा एक ये रियल लाइफ यूसेज है गाड़ी का, तो आप ये मान के चल सकते हो कि यार आप फास्ट चार्जिंग को ना कम ही यूज करोगे। जैसे जैसे आप ईवी के लिए हैबिचुअल होते जाओगे, ईवी चलाते जाओगे, तो आप जो घर की स्लो चार्जिंग है आपका मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो उससे ही चल जाता है। फास्ट चार्जिंग की जरूरत रियल लाइफ में इतनी नहीं पड़ती है। एंड अगर आपकी डेली की जो रनिंग है वो काफी ज्यादा है, आई मीन आप डेली 250 से 300 किलोमीटर चलाते हो, तो जाके ऑब्वियसली आपको फास्ट चार्जिंग ज्यादा करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे आप टाटा सियारा ईवी ही क्यों ना ले लो। तो टोटल मेरे 42,037 रुपए खर्च हुए हैं अब तक 49,600 किलोमीटर चलाने में। आओ अब इसको चेक करते हैं कि अगर मैं इसको पेट्रोल गाड़ी से चलाता तो मेरा अब तक कितना खर्च होता। बट अनफॉर्चुनेटली टाटा का जो ईवी ऐप है वो जो डेटा शो करता है उसमें पेट्रोल वर्सेस ईवी का कंपैरिजन नहीं दिखाता, तो ये हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो 2025 में मैंने 22,407 रुपये चार्जिंग पे खर्च किए, जिसमें मैंने गाड़ी चलाई 26,367 किलोमीटर। पेट्रोल में यही खर्च जो मेरा होता 1,66,991 रुपये होता। मैंने नेक्सॉन के इक्विवेलेंट कार को लेकर ही कंपेयर किया है, जिसमें मैंने 15 का एवरेज कंसिडर किया है और पेट्रोल की जो कॉस्ट कंसिडर करी है वो 95 रुपीज करी है। यानी 2025 में ही सिर्फ मैंने 6 मंथ में 1,44,584 रुपए की सेविंग करी। 2026 में मैंने जनवरी से जून तक 19,629 रुपए खर्च किए, एंड जिसमें मैंने गाड़ी चलाई 23,246 किलोमीटर। एंड पेट्रोल में यही खर्च होता 1,24,317 रुपए। 2026 में जो अब तक बचत हुई है वो हुई है 1,04,688 रुपए की। तो कुल मिला के पेट्रोल पे मैंने लास्ट 1 साल में 2,71,689 रुपए में बचा चुका हूँ। अब कर लेते हैं मेंटेनेंस की बात कि मेंटेनेंस में मेरा इस दौरान कितना कितना खर्चा हुआ है। क्योंकि देखो मेरी जो कार है लास्ट 12 मंथ में 49,600 किलोमीटर में अब तक इसको चला चुका हूँ। सो टोटल मैंने 7 टाइम्स की सर्विस कराई है, जिसमें मेरा पहला खर्चा था वो 120 रुपये का था। मैं सारे मेंटेनेंस बिल का जो स्क्रीनशॉट है वो लगाऊंगा स्क्रीन पे, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, ताकि आपको एक उससे आइडिया मिलेगा कि यार ईवी की जो जैसे जैसे सर्विसिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या क्या उसमें सर्विस में होता है और कितनी उसकी कॉस्ट आती है। तो जो मेरी पहली सर्विस की कॉस्ट थी वो 120 रुपये थी।
सेकंड सर्विस की जो कॉस्ट आई वो 2360 रुपये मेरी कॉस्ट आई है। थर्ड सर्विस में मेरे सिर्फ 590 रुपये लगे। फोर्थ सर्विस में मेरे 3370 रुपये लगे। फिफ्थ सर्विस में मेरे 4145 रुपये लगे। सिक्स सर्विस में मेरे 5160 रुपये लगे। एंड सेवन्थ सर्विस में मेरे 3500 के अप्रोक्स जो है चार्ज किया था। सो टोटल मिला के आई कैन से कि मैंने मेंटेनेंस में या सर्विस सेंटर्स पे अब तक लगभग 14,085 रुपये का मेंटेनेंस में गाड़ी में दे चुका हूँ ड्यूरिंग दिस ऑल 7 सर्विसेज। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इस सर्विसेज में कुछ भी स्पेशल मैंने गाड़ी के साथ नहीं कराया था, कोई भी पार्ट चेंज या पार्ट में प्रॉब्लम। जो भी डिफाइंड स्टैंडर्ड सर्विस के चेक्स हैं वो सारे मैंने फॉलो किए हैं। तो उसके चलते मेरी इतनी कॉस्ट अब तक नेक्सॉन EV45 में मेरे को पड़ी है आफ्टर 49,000 किलोमीटर। और सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान देने वाली है कि मैंने ना इसमें अब तक टायर चेंज नहीं कराए हैं। जो ओरिजिनल टायर गाड़ी के साथ आए थे वो ही चल रहे हैं। और गाड़ी के टायर अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। तो जो मार्केट में एक मिथ चलता है कि ईवी के टायर जल्दी वियर आउट हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है दोस्त। मेरी जो गाड़ी के टायर्स हैं वो भी अभी अच्छी कंडीशन में हैं और आई थिंक अभी 30-40 हज़ार किलोमीटर वो ईजिली मेरे को और चल के दे देंगे। अब अगर इसमें इसी कॉस्ट को मैं पेट्रोल से कंपेयर करूं तो जो एक नेक्सॉन के इक्विवेलेंट पेट्रोल कार हैं, जो लाइक नेक्सॉन पेट्रोल ही है या और भी कोई गाड़ी है, सो उनका एक ऑन एन एवरेज जो सर्विस का बिल आता है वो 7 से 8 हज़ार की रेंज में आता है। इसका मतलब है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सेविंग करी है इन टर्म्स ऑफ सर्विस सेंटर बिल्स आल्सो। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की, कि इंश्योरेंस में मेरा कितना खर्चा आया था, क्योंकि ये मेरी गाड़ी का फर्स्ट ईयर था। सो गाड़ी का जो इंश्योरेंस था मैंने टाटा मोटर्स की तरफ से ही कराया था। उन्होंने मेरे को न्यू इंडिया इंश्योरेंस का कंपनी का इंश्योरेंस करा के दिया था, जिसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी थी 40,027 रुपये। थोड़ी सी कॉस्टली थी क्योंकि मैंने टाटा की तरफ से ही कराया था। अगर मैं इसको बाहर से कराता तो ऑब्वियसली मेरे को सस्ती पड़ती। अब जो मैंने अपना सेकंड ईयर का जो इंश्योरेंस कराया है, जो कि मैंने चेक किया है, तो उसमें 13 से 16 हज़ार के बीच में आपको ईवी के इंश्योरेंस पड़ रहे थे, जिसमें कि आपका RSA भी था, जीरो डेप्थ भी कवर था और इसमें मैंने बैटरी प्रोटेक्शन भी लिया है। तो फाइनल जो मैंने अभी इंश्योरेंस लिया है वो न्यू इंडिया कंपनी का ही लिया है, जो कि मेरे को 16,000 समथिंग पड़ा है आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स, जिसमें मेरा बैटरी प्रोटेक्शन कवर भी है। और आप लोगों को एक चीज़ मैं टेंशन फ्री कर देता हूँ, जो बैटरी प्रोटेक्शन कवर आता है ना और जो RSA आ रहा है, जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर कवर करें, क्योंकि बैटरी प्रोटेक्शन कॉस्ट में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट सारी ही जो टेंशन्स हैं आपकी वो इंश्योरेंस के अंदर कवर हो रही हैं, तो वो एक अच्छी बात है। हाँ, बट अगर यही मैं पेट्रोल के इंश्योरेंस से कंपैरिजन करूँ तो ऑब्वियसली ईवी का कंपैरेटिवली थोड़ा-सा महँगा है। 2 से 3 हज़ार रुपए की कॉस्ट का अंतर आ रहा है ईवी का 2 से 3 हज़ार ज़्यादा महँगा पड़ता है कंपेयर टू पेट्रोल कार्स। सो अब टोटल जो खर्चा हुआ है और जितनी सेविंग हुई है उसको समझ लेते हैं। सो मेरा टोटल चार्जिंग पे खर्च हुआ है 42,037 रुपये, टोटल मेंटेनेंस में मेरा खर्च हुआ है 14,085 रुपये, इंश्योरेंस मेरा गया है 43,027 का। तो दैट मीन्स मेरा टोटल खर्चा हुआ है 99,149 का। अगर मैं यही पेट्रोल की बात करूं तो मेरा पेट्रोल खर्च होता 2,91,308 रुपये का। मेंटेनेंस खर्च होता 49,000 रुपये का। मैंने 7,000 8,000 का एक एवरेज ले लिया है। इंश्योरेंस को मैंने 12,000 कंसिडर किया है, तो मेरा टोटल जो खर्च होता पेट्रोल कार पे वो खर्च होता 3,52,308 रुपये का। तो मेरी जो टोटल सेविंग हुई है वो हुई है 2,53,149 रुपये की। तो मेरी इस वीडियो से आपको ये तो क्लैरिटी आई होगी कि यार सेविंग तो होती है और फास्ट चार्जर पे भी आप कितना डिपेंडेंट रहते हो वो भी एक आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्लो चार्जर पे ही करने वाले हो, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं लास्ट 2.5 साल से ईवी चला रहा हूँ। ये मेरी दूसरी ईवी है। एंड जब ये गाड़ी मेरी 1 लाख किलोमीटर पूरा करेगी, क्योंकि मेरे को इसका लंबा चलाने का प्लान है, मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूँ, इसको लंबा चलाने वाला हूँ। तो जब 1 लाख किलोमीटर मेरी गाड़ी पूरा करेगी तो दूसरा वीडियो मैं इसका लेके आऊंगा कि 1 लाख किलोमीटर के बाद अब 50,000 से आगे जब गाड़ी बढ़ रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सर्विसेज में क्या चेंज आ रहे हैं, इंश्योरेंस की कॉस्ट में क्या चेंज आ रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।